प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराज। मैं ईशा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस नए एपिसोड में, जहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो ना सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ मेट्स के रूप में देखे जाते हैं, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट, टेडेक्स स्पीकर के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर अमित अग्रवाल सर का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने मेट्स को काफी ही यंग एज में ज्वाइन किया, तो अभी तक का आपका मेट्स में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सो आई जॉइंड मेट्स इन 2025 जनवरी एंड स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सिंस आई वाज ऑलरेडी अ ट्रस्टी, तो मुझे काफ़ी इनकी ऑपरेशंस और इंटेग्रिटी और सोशलिज्म की जो भावना है उसके बारे में पता था। और जो राष्ट्र प्रथम की जो फिलॉसफी है मेट्स की, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था कि हमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हमें ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने सोसाइटी के लिए जो आगे जाके हमारे कंट्री के लिए कुछ अचीव कर सके और कंट्री को प्राउड कर सके। That's amazing, sir. सर जैसे हम जानते हैं कि मेट्स में 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अभी तक के आपके सफर में आपने कितने छात्रों से बात करी है और आपका एक्सपीरियंस उनको लेकर कैसा रहा? सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैं चारों इंस्टीट्यूट्स जो कि MAIMS, MABS, MAU एंड MAIT, इन सब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाया हूँ थ्रू करिकुलम एज वेल, उनके इवेंट्स के थ्रू और जो हमारी ओरिएंटेशन होता है उसके थ्रू भी। एंड द स्टूडेंट्स आर वंडरफुल, दे हैव गॉट सच अ वंडरफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और स्टडीज को रिलेटेड, एंड दे आर वेरी पैशनेट, बहुत सीरियस हैं। और स्टूडेंट्स के साथ साथ जो हमारी यहाँ पे सोसाइटीज हैं, चाहे वो ड्रोन हो, AI टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो या ऑटोमेशन के ऊपर हो, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी मैं मिलता रहता हूँ उनसे, एंड दे हैव गॉट सम वंडरफुल आइडियाज जो कि वो प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं और इवेंचुअली उनको प्रोडक्ट्स में लाना चाहते हैं। इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली में एक कॉम्पिटिशन हुआ था जहाँ पर उन्होंने MSME के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए एंड फर्स्ट प्राइज जीता। सर आपने जैसे अभी AI के बारे में बताया, हम जानते हैं कि आज के दौर में AI एंड इनोवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेट्स के चारों इंस्टीट्यूट में AI और टेक्नोलॉजी को लेकर कैसे एडवांसमेंट्स देखे जा सकते हैं और उनको बच्चों के साथ कैसे इक्विप किया जाता है? सो मोस्ट प्रॉब्ली अभी जैसे 2 साल से AI काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है और हम देख रहे हैं कि पहले एक डेकेड 10 साल तक चीजें, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती थी। जब AI आया तो रियलाइज हुआ कि पहले 6-6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि न्यू मॉडल्स आर कमिंग प्रैक्टिकली एवरी 15 डेज। हर 15 दिन के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। पहले सिर्फ कंटेंट रिलेटेड AI था, आज की डेट में वीडियोस बन रही हैं, आज की डेट के अंदर विजुअल्स बन रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पूरे पूरे अवतार्स बन रहे हैं वेयर यू डोंट नीड टू बी बिहाइंड स्क्रीन्स, एंड एजेंटिक रोबोटिक्स आ गए जो आपके स्टार्ट से लेके एंड तक आपके पूरे काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस सब के लिए आप देख रहे हैं कि लॉट ऑफ डिसरप्शन हैज हैपेंड जो पहले नहीं था। और आपकी फैकल्टी को अपडेटेड रहना पड़ता है कि आज की डेट में मार्केट में क्या चल रहा है। अब फैकल्टी इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहे तब उन्हें पता चलेगा कि क्या होगा। तो जैसे हम MABS महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल के अंदर हमने टाई अप किया है काफी सारे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, जैसे EC काउंसिल, IRM, KPMG, EY, डेलॉइट और Paytm, इन सबके साथ हमने टाई अप किया है, जहाँ की हम इनके साथ मिलके को करिकुलम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बिकॉज ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि आज मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं। जब हम उनके साथ मिलके हम अपना को करिकुलम डिजाइन करते हैं तो वो करिकुलम हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है। तो सर अभी जैसे आपने अपने आंसर में मैप्स के बारे में बोला, महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल, तो ये बहुत एक नया इंस्टीट्यूट है जो मेट्स में जुड़ा है, तो हाँ, ये बाकी B स्कूल से कैसे अलग दिखाई देता है? जैसे मैंने बताया, आज की B स्कूल्स प्योरली आपको एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो हमने टाई अप्स के बारे में बात किया है, ये आज की डेट में इंडस्ट्री लीडर्स हैं, दे आर द टॉप प्लेयर्स इन देयर फील्ड्स। और जब ये टॉप प्लेयर्स आपको करिकुलम डिजाइन करके देते हैं, तो ये अपने नॉलेज के साथ जो एक्सपीरियंसेस वो फेस कर रहे हैं उसके साथ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सारी नॉलेज आज हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है। साथ में इन्हीं प्लेयर्स के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाई अप्स हैं MOUs में, जहां पर कहीं तो वो हमें इंटर्नशिप्स दे रहे हैं, कहीं पर हमारे को प्लेसमेंट गारंटीज दे रहे हैं, कहीं पर हमें कैंपस विजिट्स दे रहे हैं। तो हम स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स के बाहर ले जाकर रियल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स के साथ जोड़ रहे हैं। सर अभी मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि कोलैबोरेशन, जैसे हमने अभी बात करी कि मेट्स में 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो
अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को कैसे वो कोलैबोरेट करने की अपॉर्चुनिटी और ज्यादा इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए जाते हैं मेट्स में? तो जैसे अब हमारे पास काफी सारी लैब्स हैं, AWS, Amazon वेब सर्विसेज की एक लैब है, IBM की लैब है। अब हम यहाँ पर एक डिजाइन थिंकिंग लैब बना रहे हैं जिसके अंदर हम आइडिया लैब भी बना रहे हैं। तो दीज लैब्स विल बी ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द सोसाइटीज। तो जैसे हमारे पास वहां पर डिजिटल प्रिंटर है विच इज ऑफ द वर्ल्ड क्लास कैपेसिटी, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और हमारे रोबोटिक्स के स्टूडेंट्स को यूज करते हैं। तो वहीं पर हमारे पास एक आइडिएशन लैब भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपने आइडियाज के साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज एक स्टूडेंट के पास अगर एक आइडिया है बट वो सिर्फ ऑन पेपर है या उसके माइंड में, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, उसको एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में लाना है, तो उसको कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी। तो कैंपस से बाहर जाने के बदले, पैसे स्पेंड करने के बदले, वो यहीं पर ही हमारे स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करके उसको एक एक्चुअल फॉर्म में ला सकता है। हम एज मेट्स स्टूडेंट्स को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप जाकर के नेशनल और स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्ट लीजिए। इनफैक्ट वी गिव आउट कैश रिवॉर्ड्स आल्सो फॉर स्टूडेंट्स हु विन दीज कॉम्पिटिशंस। तो हमारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और कोलैबोरेशन की भावना है, जिसमें हम जो प्रोग्राम्स रन करते हैं, सोसाइटीज रन करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप एक दूसरे की एक्सपर्टीज को यूज करके अपने आप को लिफ्ट करिए। तो ये जो इकोसिस्टम हमें एक बी स्कूल के साथ मिल रहा है, विच इज वेरी वेरी अनहर्ड ऑफ, वेरी वेरी रेयर कि आपको इतने बाकी स्टूडेंट्स के साथ काम करने को मिलता है, वेदर इट इज डिजिटल मार्केटिंग, वेदर इट इज drone technology, or whether it is AI. Absolutely, sir. Right. So, sir, you just mentioned कि आप स्टूडेंट्स को मौका देते हो स्टेट्स एंड नेशनल कॉम्पिटिशन में, बट हमने ये भी देखा है कि आज के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं मेट के, वो सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट से ही कम्पीट नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल एंड ग्लोबल स्टूडेंट से भी कम्पीट कर रहे हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं कि मेट्स अपने स्टूडेंट्स को उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? सो वेरी एग्जैक्टली गुड पॉइंट कि आज अगर आप बी स्कूल में हैं तो जरूरी नहीं आपको इंडिया में ही काम करना है, हम आपको ग्लोबल लेवल के प्लेयर के साथ compete करते हैं। तो अगेन आई विल कम बैक टू दैट सेम पॉइंट कि जो कंपनीज के मैंने आपको नाम लिए, वेदर इट इज EY, KPMG, IRM, EC Council, these companies are global MNCs, these are not Indian companies. Absolutely. So they have got multiple offices, hundreds of offices in different countries. तो जब वो को करिकुलम डिजाइन करते हैं, वो सिर्फ इंडिया बेस्ड को करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं। उनके पास नॉलेज है कि वर्ल्ड के अंदर क्या लीडिंग टेक्नोलॉजी है। हम कहते हैं अमेरिका, चाइना हमसे काफी आगे चल रहा है, बट व्हेन वी कोलैबोरेट दीज कंपनीज, तो हमारे को वो इन्फॉर्मेशन जो यूएस में चल रही है उन कंपनीज के साथ, वो हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलती है। एंड व्हेन दे डिजाइन द को करिकुलम, दे आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू वर्क इन इंडिया। अगर वो अब्रॉड जाके काम करना चाहें तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिक्कत नहीं आएगी कि वहां पे जो टेक्नोलॉजी काफी साल आगे है। तो वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे जो उनको इंटर्नशिप भी मिले, तो हो सकता है उनको कोई अब्रॉड की कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मिल जाए, तो वहां का भी उनको वर्किंग एनवायरनमेंट देखने को मिले। एंड विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आज आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास ग्लोबली ज्यादा अच्छी अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स वुड वांट टू गो देयर। इसी के लिए हमने अभी एक एल्यूमिनाई कनेक्ट भी एक स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे जितनी भी एल्यूमिनाई ओवर 50,000 स्टूडेंट्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो काफी अच्छी कंपनीज के अंदर अच्छे पोस्ट पे हैं, they will find an ecosystem which we have launched very soon, and उसका officially भी चालू हो जाएगा जनवरी में। तो they can collaborate with each other. And absolutely right, sir, because हमने जैसे देखा मैप्स में भी ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम्स का काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिया जाता है, एंड इवन मेट में भी जापान जैसी कंट्रीज में इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है। सर, जैसे कि आज हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सवाल पूछते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा बिलीव रहता है रादर देन डिस्कशंस, क्योंकि उनके पास इतने पॉइंट्स होते हैं तो उनको लगता है कि वो नहीं सुन पाएंगे किसी और की। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन क्वेश्चन से, इन आर्ग्यूमेंट से काफी ऐसे नए पॉइंट्स हैं जो भर के आते हैं। तो क्या मेट्स में ऐसे दो तरफा कॉन्वर्सेशन को बढ़ावा दिया जाता है? एब्सोल्युटली, बिकॉज मुझे लगता है रोड बाय लर्निंग का भी इस करंट इकोनॉमी में और इंडस्ट्री के अंदर कोई स्कोप है नहीं। एंड आई बिलीव अगर आज स्टूडेंट्स की कोई सुपर पावर है, वो ये है स्टेटस को चैलेंज करना, क्वेश्चन करना। दैट इज द बिगेस्ट सुपर पावर। जो पहले होता था कि ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और आपको उसी को फॉलो करना है। एआई हैज डिसरप्टेड एवरीथिंग। आज सबसे बड़ी बात एआई की ये है कि अगर आप एक $1 बिलियन कंपनी रन कर रहे हैं और आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल थे जो एक्सक्लूसिवली आपके पास थे बिकॉज ऑफ गुड एम्प्लॉइज जो आप $1 मिलियन पे पैकेजेस दे रहे थे, या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजीज जो कि एक आम आदमी के पास नहीं थी, आज वो सारी टेक्नोलॉजी आप एक एज ए स्टूडेंट आपके पास है एंड प्रैक्टिकली फ्री ऑफ चार्ज।
Absolutely. वो सारी नॉलेज, वो सारी टेक्नोलॉजी आपके पास एट द क्लिक ऑफ अ बटन है। Yes. तो यू कैन कम्पीट डायरेक्टली। पहले हम सोचते हैं आप एक MSME से कम्पीट करो, नाउ यू कैन डायरेक्टली कम्पीट विद अ $1 billion कंपनी। Absolutely. सिलिकॉन वैली के अंदर इतने एग्जांपल्स है कि यंगेस्ट बिलियनर जो भी वन ऑफ द इंडियन बॉर्न स्टूडेंट भी है, ही इज गोइंग टू बिकम द यंगेस्ट बिलियनर एट द एज ऑफ 22 बिकॉज ऑफ AI, because he was able to compete with the likes of Google and Facebook, Meta. So this is the beauty of today's students, that they are not ready to accept the status quo, कि वो रेडी है चैलेंज करने के लिए, और मेट्स में हम उसको एनकरेज करते हैं। Absolutely. So सर, अभी हमने काफी कोलैबोरेशन की बात करी, बट जब हम इंस्टीट्यूट को एज एन इंडिविजुअल देखते हैं तो हमें ये भी पता है कि हर इंस्टीट्यूट एक कॉम्पिटिटिव पिलर की तरह खड़ा रहता है। तो मेट्स में कभी ऐसी कोई परेशानी आई है कि चारों इंस्टीट्यूट एक दूसरे से इतना कम्पीट कर रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? नहीं, आई बिलीव दैट सबके अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, अपने अपने USPs है। MABS बिजनेस स्कूल है, मेट इज प्योरली फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज के लिए मेम्स है, एंड अपनी निश है इन तीनों कॉलेजेस के मार्केट के अंदर। इन तीनों कॉलेजेस के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट द रिक्वायर्ड फीडबैक, द नॉलेज, द टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे लिए सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम किसी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते, एंड द अपॉर्चुनिटी दैट वन इंस्टीट्यूट हैज वो सबके पास है। जो हमारा कोर बिलीफ है मेट्स के अंदर कि वी वांट द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट अवेलेबल नॉलेज, तो हम सबको प्रोवाइड करते हैं। राइट। सो सर, जैसे अभी हमने इतना ज्यादा इंडस्ट्री रेलेवेंस करिकुलम की बात करी, आप खुद एक इंडस्ट्री लीडर अभी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने इतने छात्रों से बात करी, तो आपका एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट कनेक्ट कैसा रहा उनके साथ? यस, आई डू बिलीव, बिकॉज पहले एक होता था कि कॉलेज में आप एनरोल कर रहे हैं तो प्योरली आपको एक जॉब चाहिए, बट आज के स्टूडेंट्स इस चीज से बाहर आ चुके हैं। उनको रियलाइज हो रहा है कि दे आर लुकिंग टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, टू क्रिएट वैल्यू, कि आज मुझे कॉलेज से नॉलेज लेकर के अपना खुद का कुछ क्रिएट करना है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट फॉर आवर स्टूडेंट्स, कि सिर्फ प्योरली उनको जॉब रेडी ना करे, उनको लाइफ रेडी किया जाए, सो दैट नो मैटर वेयर दे वांट टू गो, उनके पास एक डायरेक्शन हो, उनके पास एक सॉर्ट ऑफ कंपस हो, जिससे वो डिसाइड कर सके कि मेरी जर्नी इस तरफ है, एंड उन सब चीजों से उनको प्रिपेयर किया जाए कि जब भी कोई उनको हर्डल्स आए उसको इजीली पार कर सके, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज आज की डेट में मैं जो देख रहा हूँ कि काफी सारे कॉलेजेस सिर्फ आपको जॉब रेडी कर रहे हैं, विच विल नॉट हेल्प यू। आप मे बी आपको एक जॉब मिल जाएगी, बट आगे आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। और जब हम इन ग्लोबल लीडर्स से बात कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, बट कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बिकॉज वो भी आज की डेट में वो एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास वो एप्टीट्यूड है कि जब ये मतलब आज की डेट में सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है कि ये कंपनीज देख रही है, दे वांट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। They don't want people to do the job. They don't want people to sit on the desk and do the job. They want problem solvers. कि आज opportunity क्या है उसको timely grasp करना, decision लेना and problem solving attitude. अगर ये आपके स्टूडेंट के पास नहीं है तो I don't think so आप ज्यादा कुछ अचीव कर पाओगे। राइट। तो सर, अंत के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा मंत्र बताना चाहेंगे या ऐसी कौन सी स्किल डेवलपमेंट टेक्निक्स बताना चाहेंगे जिससे वो अपने आप को फ्यूचर रेडी लीडर्स के रूप में देख सकें? सो आज के लिए द ब्यूटी इज दैट कि मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स अपने ऊपर वर्क करें, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही ध्यान दें। एजुकेशन आपको एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकता है, बट वो आपको उतने लंबे दूरी तक नहीं ले जा पाएगी जो आपके गोल्स एंड टारगेट है। इफ यू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योरसेल्फ, अगर आप अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर, अपने वैल्यूज के ऊपर कॉन्स्टेंटली आप काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको जहां पर भी इश्यूज आते रहेंगे आप उन चैलेंजेस को फेस कर सकेंगे। इंडस्ट्री से कनेक्ट बना के रखिए। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आज मैं बेस्ट से बेस्ट नॉलेज लेके आ रहा हूँ, बट इंडस्ट्री में उसकी रेलेवेंसी खत्म हो चुकी है। आज की डेट में काफी सारे जॉब्स हैं जो हमें पता है कि आने वाले 1-2 साल में खत्म हो जाएंगे। आपने उस फील्ड की टॉप डिग्रीज भी ले ली, बट अगर वो जॉब ही अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? सो जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसे आपको अपडेटेड रहना है, आपको अवेयर रहना है कि मार्केट क्या चाहता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो इंडस्ट्री कनेक्ट्स है, जैसे हम जो पार्टनरशिप्स कर रहे हैं उससे आप कनेक्ट में रहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आज की नीड क्या है, मार्केट कितनी जल्दी चेंज हो रही है, एंड अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हर स्टूडेंट के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। इस बातचीत को आज यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड। पत्रकारिता, कला ज्ञान विज्ञान से
विविधता। बहु कौन सी